नमस्कार मित्रों, फिर से एक बार आपका टारगेट विथ अजय पांडे में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज हमारा एक नया टॉपिक है जिसका नाम है अम्ल क्षार सूचक। कि हम कैसे पहचान करेंगे कि दिया गया विलयन अम्लीय है या कैसे पहचान करेंगे कि दिया गया विलयन क्षारीय है। इसके पहले हमने आपको पढ़ाया था अम्ल क्या है, क्षार क्या है। यदि आप वीडियो नहीं देखे होंगे अम्ल का और क्षार का तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से वीडियो को जरूर देखिए, तो आपको कुछ अच्छा और बेहतर समझ में आएगा। देखिए, हमने आपको बताया था कि जो अम्ल होता है वह स्वाद में खट्टा होता है और जो क्षार होता है वह स्वाद में कड़वा होता है। लेकिन जितने भी अम्लीय पदार्थ हैं अथवा क्षारीय पदार्थ हैं, उनका पता हमें स्वाद लेकर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। जैसे हमने आपको बताया था इनके गुण में कि जो अम्ल होते हैं या क्षार होते हैं, इनकी जो प्रवृत्ति होती है वह संक्षारण की होती है। संक्षारण का अर्थ होता है कि यदि ये कपड़े पर गिर जाएं या किसी कागज के ऊपर गिर जाएं या लकड़ी के ऊपर गिर जाएं तो वह उसे गला करके नष्ट कर देते हैं। तो समझिए, यदि हम अम्ल और क्षार का पता लगाने के लिए उसका स्वाद अगर लेते हैं तो उसका हमारे शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। वह हमारे शरीर को अर्थात जीभ को गला करके नष्ट कर सकती है। इसलिए कि कौन सा पदार्थ अम्लीय है या कौन सा पदार्थ क्षारीय है, इसका पता करने के लिए कुछ खोज की गई या कुछ पदार्थ हैं, कुछ पदार्थों का उपयोग किया जाता है। उन्हीं पदार्थों को अम्ल क्षार सूचक कहते हैं। अर्थात इसकी परिभाषा हम बना सकते हैं, लिख सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जिसके द्वारा हम यह ज्ञात करते हैं कि दिया गया माध्यम अम्लीय है अथवा वह क्षारीय है, तो जिस पदार्थ के द्वारा हम यह पता करते हैं कि वह अम्लीय है अथवा क्षारीय है, उसे हम अम्ल क्षार सूचक कहते हैं। जैसे इसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं या कह सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जिसके द्वारा या ऐसे पदार्थ जो अम्लीय माध्यम में अथवा क्षारीय माध्यम में अलग अलग रंग देते हैं, उन्हें हम अम्ल क्षार सूचक कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो अम्लीय माध्यम में अथवा क्षारीय माध्यम में अलग अलग रंग देते हैं, उस पदार्थ को अम्ल क्षार सूचक कहते हैं। उम्मीद है यदि आप ध्यान से सुने होंगे और समझने का प्रयास किए होंगे तो आपको अम्ल क्षार सूचक याद हो गया होगा और कभी याद करने की जरूरत नहीं होगी। अर्थात ऐसे पदार्थ जो अम्लीय माध्यम में अथवा क्षारीय माध्यम में अलग अलग रंग देते हैं, उन्हें हम अम्ल क्षार सूचक कहते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर कहते हैं। अब यह जो एसिड बेस इंडिकेटर हैं अथवा अम्ल क्षार सूचक हैं, वह भी दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। एक प्रकृति प्रदत्त, जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त हुए हैं, उन पदार्थों का उपयोग करके हम यह पता करते हैं कि वह अम्ल है अथवा क्षार है, या एक कृत्रिम पदार्थों के द्वारा भी हम पता करते हैं कि दिया गया विलयन अम्लीय है अथवा क्षारीय है। इसी क्रम में जो अम्ल क्षार सूचक है वह दो प्रकार का होता है मुख्य रूप से। पहला है प्राकृतिक। पहला क्या है? प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक मतलब ऐसे सूचक
जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त हैं। जैसे देखिए आपका एक पेपर है जिसका ज्यादा उपयोग होता है, लिटमस पेपर, और आप पहले भी सुने होंगे लिटमस पेपर के विषय में। लिटमस पेपर देखिए, जो लिटमस है, लिटमस पेपर या लिटमस विलयन होता है, इसका जो रंग होता है, जो लिटमस है, लिटमस का वास्तव में जो रंग होता है वह बैगनी होता है। कैसा होता है? बैगनी। ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। जो लिटमस है उसका रंग कैसा होता है? बैगनी होता है। और इसके विषय में थोड़ा सा समझें। यह जो लिटमस है, ये जो लिटमस है, थैलोफाइटा पौधों का एक समूह है, थैलोफाइटा। लिटमस जो है थैलोफाइटा समूह के, थैलोफाइटा समूह के लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त होता है। तो कभी कभी यह प्रश्न पूछता है कि लिटमस हमें कहां से प्राप्त होता है, तो हम कह सकते हैं कि लिटमस थैलोफाइटा समूह के, लिटमस थैलोफाइटा समूह के लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त होता है। और इसका जो रंग होता है, लिटमस का जो रंग होता है वो कौन सा होता है? बैगनी रंग का। तो प्रश्न पूछता है कि लिटमस हमें किस पौधे से प्राप्त होता है, तो लिटमस जो है कि लाइकेन पौधे से प्राप्त होता है। फिर प्रश्न दोबारा बन सकता है कि लाइकेन किस समूह का पौधा है, तो थैलोफाइटा समूह का पौधा होता है। फिर यहाँ पे अब ये पूछेगा कि लिटमस का रंग कैसा होता है वास्तविक, तो लिटमस का वास्तविक जो रंग होता है वह कैसा होता है? बैगनी होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब लिटमस पेपर कैसे बनता है कि जो एक सादा पेपर होगा, उस पेपर के ऊपर, उस पेपर को हम लिटमस के विलयन में डुबो देते हैं तो हमें बैगनी रंग का पेपर प्राप्त हो जाता है, जिसे हम मार्केट में आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब सुनिए, अब हमें इसके द्वारा यह जानकारी लेना है कि दिया गया विलयन अम्लीय है अथवा क्षारीय है। तो हम क्या करेंगे? यदि जैसे अब हमें यह ज्ञात है कि लिटमस का रंग कैसा है? बैगनी है। यदि हम इस लिटमस के विलयन को अम्लीय विलयन में डालते हैं तो क्या होगा? अगर हम इस लिटमस के विलयन को अगर हम अम्ल में डालते हैं तो उस अम्ल का जो रंग होता है, या इस लिटमस का जो रंग होता है, लिटमस का रंग है, वो बदल जाता है और हो जाता है लाल। कैसा हो जाता है? लाल। अगर हम इस लिटमस विलयन को अम्ल में डालते हैं तो उस विलयन का रंग कैसा हो जाता है? लाल रंग का हो जाता है। अथवा हम कहें कि यदि हम उस लिटमस का जो पेपर है, उस दिए गए माध्यम में दो विलयन है और दोनों विलयन में एक विलयन अम्लीय है, तो अगर हम लिटमस के पेपर को अम्लीय विलयन में डालते हैं और डाल करके जब निकालेंगे तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। तो हम यह जान जाएंगे कि दिया गया जो विलयन कैसा है? अम्लीय है। यदि हम लिटमस के विलयन को अगर हम यही लिटमस का विलयन जो लिटमस है इसके लिटमस के विलयन को हम क्या करते हैं? क्षार के साथ मिलाते हैं। लिटमस के विलयन को यदि हम क्षार के साथ मिलाते हैं तो यह नीला रंग देता है। कैसा रंग देगा? नीला रंग। ठीक है, कैसा रंग देगा? नीला रंग देगा। अब ये देखिए कि अगर एक दो कांच की ग्लास हो, एक में अम्ल हो और एक में क्षार हो, लेकिन हमें पता नहीं है कि कौन अम्ल है और कौन क्षार है, और हमें लिटमस का पेपर दे दिया गया है। तो जब हम इस लिटमस के पेपर को इस विलयन में डालेंगे, किसी एक विलयन में डालेंगे, और उस लिटमस के पेपर का रंग बैगनी से यदि लाल हो जाता है तो हम समझेंगे कि वह विलयन क्या है? अम्लीय है। वह विलयन अम्लीय है। यदि हम उस लिटमस के पेपर को दूसरे विलयन में डालते हैं और उसका रंग
नीला हो जाता है, बैगनी से नीला हो जाता है, तो हम यह समझेंगे कि वह क्षार है। इस तरह से हम लिटमस पेपर के द्वारा हम यह जानकारी ले पा जाएंगे कि दिया गया विलयन अम्लीय है अथवा क्षारीय है। ठीक है। अब दूसरा माध्यम क्या है? प्राकृतिक सूचक में हमने पहले लिटमस को देखा, दूसरा है हल्दी। हल्दी, अब कहेंगे भैया हल्दी से कैसे हम जानेंगे? अब देखिए, जैसे हम बफर सिस्टम में भोजन करने गए या हम खाना खा रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी खाना खा रहे हैं, बहुत भूखे हैं और जल्दी जल्दी खाना खा रहे हैं और खाते खाते पता चला दाल की 2-4 बूंदें अपने सफेद शर्ट पर गिरा दिए। या हम बफर सिस्टम में जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं और जैसे ही सब्जी या दाल खाने जा रहे हैं, पता चला कि कोई धक्का मार दिया और दाल शर्ट पे गिर गई। अब सुबह जो है कि उसको धुला जा रहा है और आप जब देखेंगे कि वो जो पीला पीला धब्बा हमारे शर्ट पर पड़ा है, सफेद शर्ट पर पड़ा है, जब उसको हम साबुन से धुलते हैं तो उसका जो रंग होता है वह बदल जाता है। उसका रंग कैसा हो जाता है? हल्का सा भूरा लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है? भूरा लाल हो जाता है। तो अब ये देखिए कि जो हल्दी होती है, हल्दी, तो हल्दी जो होती है, यदि इस हल्दी को, अगर हल्दी को हम अम्लीय विलयन में डालते हैं या हल्दी को अम्लीय विलयन में डाल करके जब निकालते हैं, अब हल्दी है और हल्दी को हम क्या किए, अम्ल के साथ जब हम करते हैं, हल्दी का रंग कैसा होता है भैया? पीला होता है, सबको पता है हल्दी का रंग पीला होता है, नहीं तो जाके किचन में देख लेना। हल्दी को जब अम्ल के साथ मिलाते हैं तो हल्दी के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह पीला ही रहता है। ठीक है। यानी कि अगर अम्ल है, अगर शर्ट पे हल्दी गिरी हुई है और उस पर थोड़ा सा अगर हम अम्ल लगाएं तो उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यही जो हल्दी है, यही जो हल्दी है और इस हल्दी को हम साबुन के साथ यूज करें, साबुन का गुण हल्का क्षारीय होता है, क्षारीय नेचर होता है। जब हम साबुन के साथ यूज करते हैं, क्षारीय विलयन के साथ यूज करते हैं, क्षार के साथ यूज करते हैं, तो इसका रंग जो है परिवर्तित हो जाता है। वह कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। लेकिन चूंकि साबुन हमारा एकदम क्षारीय नहीं होता है, प्रबल क्षार नहीं होता है, उसमें दुर्बल क्षार होता है, इसलिए साबुन, हल्दी जो है साबुन के साथ भूरा लाल देती है और प्योर अगर क्षार है उसके साथ एकदम लाल कलर देगी। तो हम हल्दी के द्वारा भी यह पता कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यह अम्लीय विलयन है और यह क्षारीय विलयन है। अब इसमें हम हल्दी की गांठ डाल करके निकालेंगे तो हल्दी का रंग पीला ही होगा। लेकिन जैसे ही हम क्षारीय विलयन में हल्दी को डाल करके निकालते हैं तो उसका रंग क्या हो जाता है? पीला से लाल हो जाता है और हम जान जाएंगे कि दिया गया विलयन अम्लीय है अथवा क्षारीय है। इसके साथ साथ हम लिख सकते हैं कुछ और हैं, कुछ और पदार्थ हैं, प्राकृतिक पदार्थ, जैसे लाल पत्ता गोभी। आप लिख लीजिए, कुछ और प्राकृतिक सूचक हैं, पूछा जाता है। लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी के द्वारा भी हम यह जानकारी लेते हैं कि दिया गया विलयन अम्लीय है अथवा क्षारीय है। एक और है हाइड्रेजिया, एक और है इसको हम मिटा दें, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मिटा रहे हैं। एक है हाइड्रेजिया, हमने अभी बताया। एक है आपका लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी नोट कर लीजिए। दूसरा है हाइड्रेजिया, ये पूछा जाता है। हाइड्रेजिया के द्वारा भी हम यह जानकारी ले सकते हैं। और एक है आपका पेटूनिया, एक है आपका पेटूनिया। पेटूनिया के द्वारा भी हम यह जानकारी प्राप्त करते हैं कि दिया गया विलयन अम्लीय है अथवा क्षारीय है। तो कभी कभी आपको ऑप्शन में 4 ऑप्शन देगा और पूछेगा कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक सूचक है, तो आप यह नाम याद रखेंगे। लिटमस है,
हल्दी है और लाल पत्ता गोभी है, हाइड्रेजिया है और पेटूनिया है। इनके जो है कि आदि, उसके अलावा आदि कई फूलों की कलियों के द्वारा या कई फूलों की रंगीन कलियों के द्वारा भी हम ज्ञात करते हैं कि दिया गया विलयन अम्लीय है अथवा क्षारीय है। अब इसके बाद जो है हमें आगे पढ़ेंगे कि कृत्रिम, ये तो हमने जान लिया कि प्राकृतिक सूचक है। इसके अलावा दूसरा हम पढ़ेंगे कि कृत्रिम सूचक क्या है। इसको हम मिटा रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे अगला। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आप ध्यान से सुनिए, आपको जरूर समझ में आएगा। इसके बाद है अगला, हम पढ़ेंगे कृत्रिम सूचक क्या है। कृत्रिम सूचक, कृत्रिम सूचक, इसमें नंबर 1 है, हम पढ़ेंगे मिथाइल ऑरेंज। इसका कृत्रिम सूचक में नंबर 1 है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। देखिए मिथाइल ऑरेंज क्या है। मिथाइल ऑरेंज एक नीले रंग का रंजक होता है, डाई होता है। यह जो मिथाइल ऑरेंज है, यह क्या होता है, यह नीले रंग का रंजक मतलब डाई, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज क्या है, यह नीले रंग का रंजक होता है। अब यह क्या करता है, नीला भी, सॉरी, यहाँ पे ये नारंगी रंग का होता है, नारंगी रंग का रंजक होता है। जो मिथाइल ऑरेंज है, यह जो है नारंगी रंग का, नारंगी कलर का जो है कि रंजक होता है। अब क्या होता है कि मिथाइल ऑरेंज के पेपर को या मिथाइल ऑरेंज के विलयन को जब हम किसी अम्लीय विलयन में डालते हैं, जब हम मिथाइल ऑरेंज के नारंगी रंजक को हम किसी अम्लीय विलयन में डालते हैं तो उसका रंग लाल हो जाता है। क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। अर्थात यह जब मिथाइल ऑरेंज को हम किसी अम्लीय विलयन में अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अम्ल और प्लस मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज की अभिक्रिया जब हम अम्ल से कराते हैं तो हमें कैसा रंग प्राप्त होता है, लाल रंग। इस मिथाइल ऑरेंज जिसका रंग नारंगी होता है, यह अपना रंग बदल करके लाल रंग का हो जाता है। तो हम यह जान जाते हैं कि दिया गया विलयन क्या है, अम्लीय है। और यदि देखिए, यदि यही मिथाइल ऑरेंज, यदि इसी मिथाइल ऑरेंज को हम जब किसी क्षारीय माध्यम में, इसी मिथाइल ऑरेंज को जब हम किसी क्षारीय माध्यम में करते हैं तो क्षार के साथ यह अपना रंग बदल देता है। यह नारंगी रंग से पीला रंग का हो जाता है। कैसा हो जाता है, पीला रंग का होता है। ठीक है, तो आप इसे नोट भी कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे नोट कर लीजिए कि मिथाइल ऑरेंज जो कि एक उदासीन होता है और इसका रंग नारंगी होता है। और जब हम इस नारंगी रंग के मिथाइल ऑरेंज को किसी अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं या अम्लीय माध्यम में डालते हैं तो इसका रंग नारंगी से क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। या इसी मिथाइल ऑरेंज में जब हम क्षार डालते हैं तो उसका रंग क्या हो जाता है, नारंगी से पीला हो जाता है। इसके अलावा दूसरा एक और है फिनालेफ्थेलिन। हम यहां लिख रहे हैं फिनालेफ्थेलिन। जो फिनालेफ्थेलिन है, यह भी एक रंगहीन पदार्थ है।
यह फिनाइलएथिलीन कैसा है? यह जो है कि रंगहीन है, इसका कोई रंग नहीं है, रंगहीन पदार्थ है। ठीक है, यह कैसा है? रंगहीन है। जब इस फिनाइलएथिलीन के पदार्थ में हम कोई अम्ल डालते हैं, यह कैसा है? रंगहीन है। जब किसी फिनाइलएथिलीन के पदार्थ में हम कोई अम्ल डालते हैं तो उसका रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अथवा हम कह सकते हैं कि फिनाइलएथिलीन अम्ल के साथ अपने रंग में कोई परिवर्तन नहीं करता है। यानी कि फिनाइलएथिलीन को अगर हम अम्ल के साथ करते हैं तो उसका रंग जो है कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह रंगहीन ही रहता है। ठीक है, कैसा होता है? रंगहीन। यह प्रश्न पूछा जाता है कि फिनाइलएथिलीन अम्ल के साथ कैसा रंग देता है, तो हम कह देंगे कि कोई रंग नहीं देता, वह रंगहीन ही रहता है। और दूसरा, जब फिनाइलएथिलीन की अभिक्रिया हम क्षार के साथ कराते हैं अथवा फिनाइलएथिलीन को क्षार के साथ मिलाते हैं तो उसका रंग बदल जाता है और वह हो जाता है गुलाबी रंग का हो जाता है। कैसा हो जाता है? गुलाबी। ठीक है, तो यह प्रश्न पूछा जाता है कि फिनाइलएथिलीन क्षार के साथ कैसा रंग देता है, तो फिनाइलएथिलीन क्षार के साथ गुलाबी रंग देता है। या पूछ सकता है कि फिनाइलएथिलीन किस रंग का होता है, तो फिनाइलएथिलीन रंगहीन होता है, इसका कोई रंग नहीं होता है। तो इस तरह से मित्रों हमें उम्मीद है कि आपको अम्ल क्षार सूचक के विषय में जानकारी मिल गई होगी और आपने अच्छी तरीके से समझा होगा। आपको कैसा लगा यह वीडियो? आप अपने कमेंट को जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और हमारा जो एक मिशन है कि प्रत्येक बच्चों तक एक निःशुल्क शिक्षा पहुंचे, एक अच्छी शिक्षा पहुंचे, उस मिशन को पूरा करने में आपका सहयोग बहुत ही आवश्यक है। बिना आपके सहयोग के हमारा मिशन सफल नहीं हो सकता। इसलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि हमारे मिशन को सफल बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर मान लीजिए आपको कोई कमी लगती है तो आप अपने सुझाव को भी हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके दे सकते हैं। इसी के साथ साथ धन्यवाद।